Welcome to the online studies by Priya Trivedi. गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल स्ट्रक्चर, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में नेक्स्ट टॉपिक है आपका। ओके, लेकिन इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में एक एक्सपेरिमेंट किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल का। उसमें आपका क्या था, हमने सैंडी सॉइल लिया था, फाइन सैंड लिया था और कोर्स सॉइल लिया था। और उसमें देखे थे कि हर एक सॉइल में कितना कैपेसिटी है टू होल्ड वाटर करने का। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हमने कल पढ़ा था सॉइल टेक्सचर, कि सैंडी सॉइल का टेक्सचर कैसे होता है, सिल्ट सॉइल का कैसे होता है और क्ले सॉइल का कैसे होता है। अब टेक्सचर के बाद हम पढ़ेंगे सॉइल का स्ट्रक्चर। टेक्सचर तो हमें हाथ में महसूस करने के बाद हमें कैसा लग रहा है उसका टेक्सचर। टेक्सचर और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? टेक्सचर को हम महसूस कर सकते हैं फ्रॉम आवर हैंड्स, हम देख सकते हैं कि उसका टेक्सचर कैसा है। बट जो स्ट्रक्चर होता है आपका सॉइल स्ट्रक्चर, वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से ही देख सकते हैं। और हर सॉइल का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो 3 फोटोज़ है, राइट। तो ये तीनों फोटोज़, तीनों या चारों फोटोज़ में आपको भले सॉइल अलग अलग दिख रहा है, तो हम आउटवर्ड से ना, बाहर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका टेक्सचर क्या है तीनों का, राइट। लेकिन अंदर से कैसे शेप है, जैसे यहाँ पे देखिए उसके दिखा है कि ये वाले सॉइल का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, फिर ये वाले सॉइल का स्ट्रक्चर ये है, ये वाले सॉइल का स्ट्रक्चर इस तरीके से है और ये वाला सॉइल का स्ट्रक्चर इस तरीके से है। तो ये हमने कैसे हमें पता चला, ये हमको माइक्रोस्कोपिक टेलीस्कोप से ही पता चलता है। हम उसे ऐसे फाइंड आउट नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को क्या क्या बोला जाता है वो हम पढ़ेंगे आज। तो हमारा टॉपिक है सॉइल स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप्स ऑफ द पार्टिकल्स इन इट. Soil occurs in the form of columnar, laminar, granular as well as block shaped structure. तो अभी क्या बोला है कि स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल जो है वो किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल्स के शेप पे डिपेंड करता है। यानी कि ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको ये वाले डायग्राम में, इस पार्टिकल्स का क्या शेप है उससे ये डिफाइन होगा कि ये सॉइल का क्या स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअली अगर आप ये, हमने देखा कि कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉलमनर, लैमिनर, ग्रैन्युलर एज वेल एज ब्लॉक शेप्ड। तो इनके नाम में ही इनका मीनिंग लिखा है। कॉलमनर यानी क्या? कॉलम्स, जो कि कॉलम्स में रहता है। कॉलम्स है ना, वर्टिकल सेक्शन में आपके कॉलम्स होते हैं। रोज और कॉलम्स आपको पता है ना। तो कॉलम यानी खड़ा हुआ हिस्सा, एक कॉलम के इसमें। तो आप देख रहे हो कि इतने सारे डायग्राम्स में ये सॉइल है और उसमें इतने सारे डायग्राम्स में आपको कॉलमनर कौन सा दिख रहा है? ये। तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हुआ है? कॉलमनर स्ट्रक्चर हुआ है, फाइन। उसके बाद है लैमिनर। लैमिनर इज प्लेन का स्ट्रक्चर, जो प्लेट टाइप, हॉरिजॉन्टल में पतला सा, तो वो लैमिनर स्ट्रक्चर है। तो अभी यहाँ से हम पता करते हैं कि लैमिनर कौन सा है, ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। हमारा लैमिनर है, मैंने क्या कहा? प्लेन प्लेट टाइप। तो ये स्ट्रक्चर हमारा लैमिनर है। ये सॉइल का जो स्ट्रक्चर है इसको लैमिनर बोलते हैं, ये सॉइल के स्ट्रक्चर को कॉलमनर बोलते हैं। ग्रैन्युलर, ग्रैनुल्स तो आपने सुने होंगे, छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स, बहुत बारीक बारीक। तो ग्रैन्युलर इज दिस स्ट्रक्चर, ये सॉइल का स्ट्रक्चर ग्रैन्युलर है। और फिर है हमारा ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ब्लॉक शेप्ड है मोटे मोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में। तो वो आपको दिख रहा है कि ये जो रॉक है इसका फिर ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा, ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके के हमारे सॉइल के स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या? एक है कॉलमनर, देन आता है आपका लैमिनर, देन आता है ग्रैन्युलर और फिर आता है ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर। अभी ये स्ट्रक्चर, जैसे टेक्सचर का भी महत्व था कि टेक्सचर से आपको फर्टिलिटी का अंदाज़ा होता है, सिमिलरली स्ट्रक्चर से भी आपको आपकी फर्टिलिटी का अंदाज़ा होता है सॉइल की, कि सॉइल कितना फर्टाइल है और ग्रोथ के लिए किस तरीके से काम करता है। तो द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर। द एडवांटेजेस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज।
उसके फर्टिलिटी जो है वो सॉइल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। रूट्स गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर ड्रेनेज इज गुड, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो वेल। मतलब एडवांटेजेस क्या है गुड सॉइल स्ट्रक्चर के? अगर किसी भी सॉइल स्ट्रक्चर का किसी भी सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो उससे आपके जो प्लांट्स के रूट्स है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, गेट सफिशिएंट सप्लाई, एंड वाटर ड्रेनेज इज़ गुड, मतलब वाटर का भी ड्रेनेज कैपेसिटी गुड रहती है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो वेल, यानी आपके जो प्लांट्स के रूट्स है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है, उसका ड्रेनेज वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए हमारे प्लांट्स भी अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। ठीक है, तो सॉइल स्ट्रक्चर पे भी हमारे प्लांट्स की ग्रोथ निर्भर होती है। उसके बाद हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ सॉइल। तो इसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होगी कि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि यूजेस ऑफ सॉइल क्या है तो आप खुद मुझे बताओगे कि हम प्लांट्स ग्रो करने के लिए ये होता है, फिर हम उससे क्ले के आइटम्स बना सकते हैं। हमारे घर में ही कितने आइटम्स होते हैं, मटका, सुराई, कितने सारे घड़े, तो वो गमले, ये सब हमारे क्या होते हैं, सॉइल से बने होते हैं। तो हम इसको ही डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपको वैसे ही पता है यूजेस ऑफ सॉइल, लेकिन हम फिर और पढ़ लेते हैं। प्लांट कंजर्वेशन, प्लांट कंजर्वेशन है ना, हाँ, सॉइल अच्छा होगा तो उससे प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को कंजर्व करके रख रहे हैं, यानी प्लांटेशन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उससे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, हम वेजिटेबल ज़्यादा उगा सकते हैं। इसीलिए सॉइल का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट यूज़ है प्लांट कंजर्वेशन टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। देन इज़ वाटर। हाँ, तो अभी हम कर रहे हैं सेकेंड हमारा पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन। मतलब सॉइल का सेकेंड क्या है कि वाटर कंजर्व करने के लिए भी काम आता है। तो इसके लिए हमने देखा था हमारा एक्सपेरिमेंट 3 मेजरिंग सिलेंडर वाला, जिसमें हर एक सॉइल ने थोड़ा थोड़ा वाटर कलेक्ट करने की कैपेसिटी थी। आपके कोर्स सैंड, फाइन सैंड और सैंडी अर्दन पॉट वाले सॉइल में, अलग अलग सॉइल में आपकी अलग अलग होल्डिंग कैपेसिटी थी। तो वही होल्डिंग कैपेसिटी हमारी काम आएगी हमारे वाटर कंजर्वेशन में। क्यों? क्योंकि सॉइल होल्ड्स वाटर, ये तो हमने प्रूव कर लिया था वो एक्सपेरिमेंट से कि सॉइल वाटर होल्ड करके रखता है। एज अ रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बंड्स एंड लेक्स, लेक्स में जो हम लेक बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, तालाब में भी हम जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका नीचे का लेयर क्या होता है, सॉइल ही रहता है, और आजू बाजू भी सॉइल ही रहता है। और क्योंकि सॉइल वाटर होल्ड करके रखता है इसीलिए हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जहाँ पे मतलब विलेजेस में, जहाँ पे वो हम पानी को तालाब में स्टोर करेंगे एंड वी कैन गेट वाटर फॉर यूज़ थ्रू आउट द ईयर। तो ये हो गया आपका वाटर कंजर्वेशन। उसके बाद आता है आपकी प्लास्टिसिटी। सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की पहले तो डेफिनेशन जान लीजिए कि प्लास्टिसिटी है ना, जिसको हम कुछ भी शेप दे सकते हैं, तो वो होता है प्लास्टिक मटेरियल, जिसको कोई भी शेप दे दें हम। तो वैसा ही सॉइल को भी हम कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गमला बना हुआ है सॉइल से ही, अर्दन पॉट वाले सॉइल से। फिर आपका ब्रिक्स जो आपके घर बनाने के काम आती ईंटें, वो है। आपके वाइट सॉइल से चाइना क्ले जो बोलते हैं हम, उससे कब्बशी, ये भी जो चाइना क्ले होता है ये भी एक सॉइल ही है। फिर आपका ये पॉट जो बना हुआ है वो भी सॉइल से है। और इसके अलावा आपका घर में घड़े, मटके, ये सब भी सॉइल से बने होते हैं। तो हमने देखा कि सॉइल को तो कोई भी शेप दे सकते हैं हम। सॉइल को कोई भी शेप देने को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ, इसी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। तो बिकॉज ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी वी कैन यूज इट टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेराइटी ऑफ शेप। दिस आर्टिकल्स कैन बी बेक टू मेक दैम हार्ड। इन्हें क्या होता है कि हम कोई भी वैरायटी ऑफ शेप देते हैं, लेकिन कैसे, तो इन आइटम्स को हम बेक करते हैं भट्टी में। वो क्ले को, वो अर्दन पॉट्स को जलाया जाता है, उसको बेक किया जाता है, उससे ये आइटम्स बनते हैं। वाटर स्टोरेज अर्दन पॉट्स, वाटर स्टोरेज अर्दन पॉट्स यानी कि आपके घड़े, अर्दन लैम्प्स, आप जो दिए जलाते हैं, आइडल्स, भगवान की आइडल्स मतलब भगवान की मूर्तियाँ, ब्रिक्स एक्सेट्रा आर द पार्टिकल्स मेड फ्रॉम सॉइल। ये सब भी आपके सॉइल से ही बने हुए पार्टिकल्स है। फिर सम यूज़फुल टाइप्स ऑफ सॉइल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या है, दूसरे यूज़फुल टाइप्स ऑफ सॉइल। तो इसमें है चाइना क्ले, शादू सॉइल, टेराकोटा सॉइल,
मुल्तानी सॉइल। तो आप जानते हैं कि क्या क्या है, क्या ये सॉइल, हर एक सॉइल किस चीज़ को बनाने के काम आता है। तो चाइना क्ले आपको पता है इट इज़ वाइट इन कलर, इट इज़ यूज टू मेक क्रॉकरी, बाथरूम टाइल्स, टैंक, लेबोरेटरी अपैरेटस, टैंक्स, मास्क, जार्स एक्सेट्रा। तो जो चाइना क्ले है एक्चुअली उसका नेम है काओलिन। तो ये क्या होता है, वाइट इन कलर होता है और ये किस चीज़ को बनाने के लिए काम आता है, क्रॉकरी, जैसे मैंने आपको कहा कप बशी, बाथरूम की टाइल्स, आपकी टाइल्स जो आपके घर में और बाथरूम में लगी रहती है, टैंक्स, काफ़ी सारे टैंक्स बनाने के काम आते हैं, लेबोरेटरी के अपैरेटस एंड इक्विपमेंट्स बनाने के काम आता है, मास्क और जार्स भी बनते हैं आपके क्ले, चाइना क्ले से। और इस चाइना क्ले को चाइना क्ले क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये चाइना में पाया जाता है। शाडू सॉइल, इट इज़ विटिश इन कलर, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड आइडियोल्स। ये विटिश इन कलर होता है, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये किस लिए काम आता है, स्टैचूज, मूर्तियाँ बनाने के लिए, और आइडोल्स यानी भगवान के मूर्तियाँ बनाने के लिए, और स्टैचूज बनाने के लिए काम आता है। टेराकोटा सॉइल, दिस सॉइल इज रेड इन कलर, डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट्स यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। तो टेराकोटा सॉइल से कौन से बनते हैं, आपके जो गमले होते हैं घर के, ये रेड इन कलर होता है सॉइल पहले तो, और डेकोरेटिव आर्टिकल्स यानी कुछ छोटे मोटे घर में रखने के डेकोरेटिव आर्टिकल्स, और आपके प्लांट्स को ग्रो करने के लिए गमले, ये सब आपके टेराकोटा सॉइल से बना होता है। उसके बाद आता है आपका मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी सॉइल, दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में आपकी ये मुल्तानी मिट्टी यूज़ की जाती है। ठीक है। Click on like and subscribe for more videos on online studies.